हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि 17 मार्च 2024 को झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 11वीं जेपीएससी का पेपर आयोजित करवाया गया था। मीडिया में और कुछ सोशल मीडिया साइट्स पे ऐसी सूचनाएं मिली थी कि पेपर लीक हो गया है और बहुत लोगों ने कयास लगाया था कि पेपर कैंसिल होगा। अब देखिए कि लोगों के बोलने और सोशल मीडिया पे आवाज उठाने के कारण ऐसा नहीं है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। जब तक आयोग इस चीज को संज्ञान में नहीं लेता है, आयोग के द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है, तब तक हमें और आपको यह मान के चलना होगा कि पेपर कैंसिल नहीं है और 11th जेपीएससी का पेपर सफलतापूर्वक आयोजित करवाया गया होगा। हमें यह समझना चाहिए, है ना। और बाकी भ्रम में अपना रहे कि पेपर कैंसिल होगा या संभावना है कैंसिल होने का। यदि ऐसी कुछ बातें होती तो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एसआईटी का गठन करके जो पेपर लीक हुआ है उस पर अभी तक काम किया जाना शुरू किया जा चुका होता, परंतु ऐसी तो कोई बात अभी तक नहीं आई है। खैर, अभी क्या है कि पेपर कैंसिल हो अथवा ना हो वो तो आयोग और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेती है। लेकिन छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जब पेपर दे के आए हैं तो आपको मेंस तो देना ही है। आज हो, कल हो या परसों हो, जब भी मेंस हो आपको तो तैयार तो करना ही होगा, आपको मेंस का पूरा सिलेबस। अब देखेंगे कि झारखंड मेंस के सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कि ऑप्शनल विषय का चयन करना। उसमें एक क्षेत्रीय भाषा होता है, जैसे कुछ हिंदी साहित्य हो गए, कुछ और भाषाएं होती है। उसी तरह से एक भाषा है खोरठा भाषा एवं साहित्य। अब देखेंगे कि खोरठा एक ऐसा विषय है जो झारखंड लोक सेवा आयोग के अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में, अन्य ऑप्शन की तुलना में सबसे छोटा है, जो 40 से 42 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाता है और बहुत ही बेहतर अंक भी इसमें आते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग हैं हमारे जिन्होंने झारखंड पीसीएस में सिलेक्शन लेकर के अच्छे पद को धारण किया और सब लोगों का खोरठा भी सही था। कारण क्या है खोरठा का कि देखें कि दक्षिण गंगा के मैदान से लेकर के दामोदर नदी तक का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र मगध का क्षेत्र कहलाता था और जो मगध की क्षेत्रीय बोली है वही बोली मिलता जुलता खोरठा का है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारी बिहारी बोली है वो खोरठा से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो आपको यदि हिंदी आती है, आप हिंदी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपके लिए खोरठा विषय का जेपीएससी में चयन करना बहुत ही लाभदायी और हितकर रहेगा, क्योंकि इसमें आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बात यह भी है कि खोरठा विषय को यदि आपको कोई टीचर या कोई मेंटर अगर पढ़ाए, समझाए कि खोरठा विषय होता क्या है, इसको लिखना कैसे है, इसका पैटर्न कैसे होता है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो बिहार नमन जीएस पहले भी प्रतिबद्ध है बच्चों के लिए और अभी भी प्रतिबद्ध है और आगे भी प्रतिबद्ध रहेगा। और बिहार नमन हमेशा यह चाहता है कि बच्चों को कम से कम एफर्ट लगे और बिहार नमन उनको बहुत चीजें उपलब्ध करवाए। इसी के मद्देनजर बिहार नमन जीएस के द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को संध्या 6:30 बजे से 7:30 बजे शाम तक दिल्ली के प्रख्यात शिक्षक श्री आर.के. पांडे सर के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। बेसिकली यह सेमिनार कह ले या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन कह ले, आप दोनों में जो भी इसको समझना चाहे समझ सकते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि ये सेमिनार खोरठा विषय के संदर्भ में जानकारी तो बताएगा ही कि यह खोरठा विषय क्या है, जेपीएससी 11th में हमको यह क्यों चूज करना चाहिए, इसमें नंबर कितने आते हैं और प्लस पिछले ईयर में इसका सिलेक्शन रेशियो कैसा रहा है, इस पर तो चर्चा होगी। साथ में आप सारे बच्चों की जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप सवाल जवाब करना चाहते हैं, आप इस साढ़े 6 से 7 बजे सेशन में आप सबसे कर सकते हैं। बेसिकली झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड एसएससी या फिर झारखंड सचिवालय, झारखंड टेट का कुछ पेपर होता है उसमें भी खोरठा विषय पढ़ना होता है। तो यदि आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं और जेपीएससी वास्तव में करना चाहते हैं कि मुझे करना है, तो खोरठा विषय तो पढ़ना ही पड़ेगा, आज पढ़े या कल पढ़े। तो बेहतर है कि आप अपने ऑप्शनल को अभी तैयार कर ले, बेहतर तरीके से तैयार कर ले। अब अभी तो 22 तारीख को हम लोग सेमिनार करेंगे। सेमिनार के बाद होली के बाद संभावना है कि हम लोग एक इसका बैच भी शुरू करें, उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। फिलहाल आप ये समझे कि खोरठा विषय को तैयार कैसे करना है, इसका डिमांड क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद हम लोग इसके क्लास पे चर्चा करेंगे, बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। एक बार और दोहराना चाहता हूं साथियों कि आप इस भ्रम में ना रहें कि 11th जेपीएससी का पेपर कैंसिल हो रहा है। आप यह मान के चले कि हमने पेपर दिया है, मैं पीटी क्वालिफाई कर रहा हूँ, यदि अच्छे से पेपर गया होगा तो आप मेंस में अभी से ही लग जाए, क्योंकि झारखंड ऐसा राज्य है वर्तमान में अभी कि जो आपको सबसे ज्यादा गोल्डन चांस दे रहा है, क्योंकि उसमें लगभग 200 से अधिक एसडीएम के पद हैं।
दूसरे राज्य के बच्चों के लिए 50% आरक्षण दिया गया होगा, तो काफी अच्छी संख्या में एसडीएम के पद हैं। और झारखंड में एसडीएम बनने का मतलब होता है प्रॉपर एसडीएम के पावर का यूज करना। तो जो भी सपना आप लोगों का है वो झारखंड आपको पूरा करवाएगा, बशर्ते आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, लगन से पढ़ाई करें, बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें। तो साथियों, आप और हम लोग सर के साथ में मिलते हैं। दिनांक याद रखिएगा 22 मार्च 2024 संध्या 6:30 बजे से। थैंक यू। खुश रहें, पढ़ते रहें।